हाय गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। आइए हम चर्चा करते हैं आर.पी. रविचंद्रन बनाम तमिलनाडु राज्य और एस. नलिनी बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में। इस मामले में राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक रैली के दौरान राजीव गांधी की 21 मई 1991 को महिला ने आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। उसका संबंध लिट्टे से था। इस मामले में 7 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। वर्ष 2000 में दोषी नलिनी श्रीहरन की सजा को फांसी से आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। वहीं वर्ष 2014 में अन्य 6 लोगों की भी सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया था। उसी वर्ष तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने 7 दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी पी. रविचंद्रन समेत सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने दोषियों नलिनी श्रीहर, रॉबर्ट पेस रविचंद्रन, राजा श्रीहरन और जय कुमार को रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस B.B. रागरत्ना की पीठ ने 17 मई को पारित निर्देश के बाद आदेश पारित किया, जिसमें मामले के एक अन्य दोषी पेरारीवलन को राहत दी गई थी। पीठ ने कहा कि पेरारीवलन का आदेश वर्तमान आवेदकों पर भी लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी, जिस पर राज्यपाल ने कार्रवाई नहीं की। पीठ ने यह भी कहा कि दोषियों ने 3 दशक से अधिक समय तक जेल में बिता चुका है और जेल में उनका आचरण संतोषजनक था। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एस. नलिनी ने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा उसकी शीघ्र रिहाई की याचिका खारिज कर दी गई थी। मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस एन. माला की बेंच ने नलिनी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि हाई कोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत समान आदेश पारित करने के लिए शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में एक दोषी A.G. पेरारीवलन को रिहा करते हुए आदेश पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2022 को संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए पेरारीवलन को रिहा कर दिया था, जिसने राजीव गांधी हत्याकांड में 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी। मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहते हुए कि अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्ति सुप्रीम कोर्ट को विशेष रूप से दी गई है कि यदि नलिनी A.G. पेरारीवलन के मामले में आदेश के संदर्भ में रिहाई की मांग कर रही है तो वह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को हत्याकांड के दोषियों नलिनी श्रीहर और R.P. रविचंद्रन द्वारा समय से पहले रिहाई की मांग करने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था। मद्रास हाई कोर्ट द्वारा 17 जून को आजीवन दोषियों की याचिकाओं को खारिज करने के बाद अपीलों को प्राथमिकता दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और तमिलनाडु राज्य से जवाब मांगा था। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को जेल से रिहा कर दिया। चूंकि सभी दोषियों 30 सालों से जेल में बंद था और जेल में रहने के दौरान उनका आचरण संतोषजनक था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दे दिया।